बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1166वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, आज 11 जुलाई है और कल यानी 10 जुलाई को अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाही मुआशरा फ़ाउंडेशन की तरफ से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेंशन योजना जो शुरू की गई है, उसके तमाम ही मुस्तहिकीन के अकाउंट में ऑटोमेटिकली 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख़ में 22 बुज़ुर्ग उलामा हैं, अइम्मा हैं, जिनके अकाउंट में ये पेमेंट हर महीने 2,000 रुपये ट्रांसफ़र होता है। और इस महीने से मरहूम और शहीद हाफिज़ अल्ताफ़ साहब, जिनका पिछले महीने जो एक हाफिज़ कुरान थे, एक मस्जिद के इमाम व ख़तीब थे, हालात से तंग आकर जिन्होंने इमामत छोड़ दी थी, मकतब से वो अलहदा हो चुके थे और आम मज़दूरों की तरह से रेती के ट्रैक्टर के ऊपर जा रहे थे। वो हाफिज़ अल्ताफ़ साहब, उनके साथ एक हादसा पेश आया और वो शहीद हो गए। तो हमारी तबीयत ने इस बात को गवारा नहीं किया कि मरहूम हाफिज़ अल्ताफ़ साहब, जो शहीद हाफिज़ अल्ताफ़ साहब है, उनकी वालिदा और उनकी जो अहलिया है, अब हमने मरहूम शहीद हाफिज़ अल्ताफ़ साहब के नाम पर एक पेंशन और शुरू कर दी। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वालिदा और उनकी अहलिया दोनों का नाम उसमें अटैच्ड कर दिया है। अब वो पेंशन का जो भी पेमेंट रहेगा उनकी वालिदा के अकाउंट में और उनकी अहलिया की अकाउंट में पूरी पाबंदी एहतमाम से ट्रांसफ़र होता रहेगा। कल से हमने उसकी शुरुआत कर दी और इस महीने की पेंशन उनके अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुकी है। ये सारे तफासिल, ये सारे डिटेल्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ मेरे मोहतरम दोस्तों कि हमने तकरीबन आज से 1.5 साल पहले 5 सितंबर 2018 को, जिस दिन टीचर्स डे होता है, उस दिन हमने ये ऐलान किया था कि भाई जो हमारे टीचर है, जो हमारे मुअल्लिम है, जो हमारे उस्ताद है, उनका हक़ क्या है। उनका हक़ सिर्फ़ ये है कि हम फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट डाल दें और उसमें लिखे हैप्पी टीचर्स डे। हम अपने व्हाट्सअप स्टेटस के ऊपर अपने टीचरों के बारे में ये लिखें कि हम फ़लाने टीचर को याद कर रहे हैं और फ़लाने टीचर की बहुत खिदमत थी और फ़लाने टीचर ने हमारे ऊपर बहुत मेहनत की है। सिर्फ़ हो गया टीचर का हक़ अदा। और वो बेचारे टीचर आज रिटायर हो चुके हैं। और हमारे टीचर कौन हैं? हमारे टीचर हमारे अइम्मा हैं, जिनके पीछे हमारे बाप दादाओं ने नमाज़ पढ़ी, फिर अब हम नमाज़ पढ़ रहे हैं। उनमें से बाज़ वो है जिन्होंने 40 साल, जिन्होंने 30 साल, जिन्होंने 20 साल हमारे मस्जिदों में इमामतें की। वो हमारे उस्ताद हैं। हमारे असातिज़ा वो है जिन्होंने मदारिस की बुनियादें रखी। ऐसे गाँवों में, देहातों के अंदर जहाँ पूरे पूरे इलाके में तालीम नहीं होती थी, और आज वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, माज़ूर हो चुके हैं, अपने घरों पे बैठे हुए हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। ऐसे भी है जिन्होंने ऐसे ऐसे शागिर्द पैदा कर दिए, जो शागिर्द आज सऊदी में, क़तर में, दुबई में बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर है। और उस्ताद आज रिटायर्ड हो चुके हैं और वो बेचारे जो है गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हमने कहा असातिज़ा का हक़ ये नहीं है। असातिज़ा का हक़ ये है कि उन बुज़ुर्ग उलमा की कदर की जाए। और इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस काम के लिए हमको चुना। 2,000 रुपये महीना हमने पेंशन का वो सिलसिला शुरू किए थे। शुरू के अंदर जो है सिर्फ़ 11 उलामा हमारे साथ जुड़े, उसके बाद कुछ कम ज़्यादा होते रहे और आज जो है 22 उलामा की तादाद हमारे पास में है, जिनको हर महीने पूरी पाबंदी एहतमाम के साथ, ये लॉकडाउन के पीरियड में अच्छी अच्छी कंपनियां बंद हो गई। लॉकडाउन के ज़माने में अच्छे अच्छे कारखाने वालों ने अपने मुलाजिमीन की तनख्वाहें देना बंद कर दी। लेकिन ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का फ़ज़ल है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेंशन योजना के तहत में जितने लोगों को पेंशन मिल रही है, उनमें से एक दिन की भी ताख़ीर नहीं हुई। जो हमारी डेट है, हम डेट के हिसाब से जो है उनके महीने फ़िक्स करके अकाउंट के अंदर इस तरीक़े से एक सिस्टम बना लेते हैं, तो उतने महीने तक वो तारीख़ को, फिर उसके बाद के महीनों में तारीख़ चेंज होती है। लेकिन जो तारीख़ एक बार फ़िक्स हो गई, उस तारीख़ की रात को 12 बजे ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाता है। उनको कहीं लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं।
किसी को अपना आईडी कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं। जो मुस्तहिक है हमने उनके ही अकाउंट को हमारे पास में जोड़ा हुआ है। उनके अलावा ना किसी के बेटे का अकाउंट है, ना किसी के बाप का अकाउंट है, ना किसी के दादा का अकाउंट है, ना किसी के भाई का अकाउंट है। जो मुस्तहिक है हमको उसका ही अकाउंट चाहिए। यहाँ पे अब एक और बात का मैं ख़ुलासा करना चाहता हूँ। अब क्या हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ से जो पेंशन योजना सिर्फ़ मुअल्लिमीन के लिए जो मदरसों से फ़ारिग़ है या जिनकी निस्बत मदारिस और मसाजिद से है, हमने उनके लिए ये तरतीब शुरू की। तो जो आम लोग हैं उनमें बहुत सारे लोग भी ये रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करते हैं कि मौलाना फ़ुलानी बेवा है और फ़ुलानी बेसहारा औरत है और फ़ुलाना जो है वो कर्ज़दार है, और ख़ुद लोग अपने अपने ईमेल करते हैं। कई लोगों के ईमेल अभी मेरे पास में मौजूद है, मेरे ऊपर इतना कर्ज़ हो चुका है, मुझे इस्लाह मुआशरा फ़ाउंडेशन से कर्ज़ मिलेगा क्या, मेरे ऊपर जो है मैं हालात का शिकार हूँ, कर्ज़ मिलेगा क्या। तो मैं यहाँ पे ये कुछ बातों को आज क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, होता ये है कि आदमी ने वही करना चाहिए जितनी उसकी कैपेसिटी है, यानी जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। और ये खुदा का भी निज़ाम है, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही, ये कुरान पाक के अंदर फरमाया कि अल्लाह ताला भी आदमी पर उतना ही बोझ डालते हैं जितनी उसकी बर्दाश्त की कैपेसिटी होती है। अब चूँकि हमारी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उलामा अइम्मा बुज़ुर्ग जो है उनके लिए हमने जो पेंशन योजना शुरू की, हम इतना ही कर सकते हैं, हम उतना ही कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा बोझ लेने की और ज़्यादा बड़ा ज़िम्मेदार बनने की और हर दिल अज़ीज़ जिसको कहते हैं ना, हर दिल अज़ीज़ बनना, ये काम है, ठीक है हम कर लेंगे, वो ये काम है, अच्छा ये भी हम कर लेंगे, अच्छा वो भी शुरू करेंगे अपन, अच्छा वो भी करेंगे अपन। तो ये 50 काम अपने ज़िम्मे लेना और बाद में उसको नहीं करना सही ढंग से, उससे बेहतर ये है कि अगर आप एक काम कर सकते हो उसी को सही से कीजिए। और हम सिर्फ ये काम कर सकते हैं, इसीलिए हम बस यही काम कर रहे हैं। उसके अलावा ना हमको हर दिल अज़ीज़ बनना है और ना ही ये पूरी जिम्मेदारियां लेना है कि बेवाओं की पेंशन भी हमने शुरू कर दी है और बेरोज़गारों को भत्ता भी हम दे रहे हैं और हमारे यहाँ से कर्ज़े भी बांटे जा रहे हैं। अब हमने एक बैंक का भी निज़ाम शुरू कर दिए। ये सब हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने ये नहीं किया, हमारी कैपेसिटी ही नहीं है। और हम पेंशन भी जो दे रहे हैं उसके अंदर हमने हर एक की जोड़ी बनाई हुई है। तो जिसने जिसकी ज़िम्मेदारी लिया हुआ है उनका पेमेंट हमारे पास आता है और वो फ़ौरन उनके अकाउंट में चला जाता है। यानी हमारी हैसियत यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एक पोस्टमैन की है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ना हमारे पास इतना बैलेंस होता है कि हम उसमें लोगों को कर्ज़े बांट सके, ना बेवाओं की पेंशन शुरू कर सके, हमारे बस की बात ही नहीं है वो। अब मैं आपको 2 वाक़ये सुनाता हूँ जो मेरे साथ पेश आए। एक वाक़या तो एक गांव के एक ज़िम्मेदार साहब जिनकी बहुत लंबी चौड़ी ज़मीनें हैं, वो मेरे पास में ये प्रपोज़ल लेकर आए थे। बोले मौलाना 5 एकड़ ज़मीन मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, आपको देने के लिए, आपके नाम पे करके देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त यह है कि उस ज़मीन में आप एक मदरसा कायम कीजिए और दीनी मदरसा वहाँ पे चलाइए। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हाजी साहब मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मेरे पीछे जो है ना, मेरे पीछे ये दूसरे बहुत सारे काम लगे हुए हैं। मैं जॉब करता हूँ, उसके अलावा जो है फ्रीलांस भी काम करके देता हूँ लोगों को, और फिर ये इस्लाह मुआशरा का काम तो चलते ही रहता है। फिर मैं इमाम व ख़तीब भी हूँ एक मस्जिद में, मेरा अपना भी मकतब का एक निज़ाम है। तो कैसा है, मुझे बड़ा नहीं बनने का है, वो 5 एकड़ ज़मीन भी नहीं चाहिए मुझे आपकी। आप कोई और आलिम दीन देखो, या माशाअल्लाह हमारे मुल्क के अंदर कुछ हमारे बुज़ुर्ग ऐसे हैं, कुछ हमारे अकाबिर ऐसे हैं, अगर तुम जाके उनकी खिदमत में ये प्रपोज़ल रखो तो इंशाल्लाह वो कुछ ना कुछ तरतीब बना लेंगे आपके इलाके में, अगर उनको ज़रूरत महसूस होती है। मेरे बस की बात नहीं है, मैंने कहा। मैंने उनको रहबरी किया, रहनुमाई किया हमारे एक बुज़ुर्ग, हमारे एक अकाबिर की तरफ। इसी तरीक़े से यहाँ ख़ुद हमारे अपने शहर के अंदर लॉकडाउन से पहले मकतब के अंदर एक साहब जो है वो जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, वो बेचारे कभी कभी मिलते रहते, तो वो ख़ास तौर पे आए उस दिन मुलाकात के लिए और मकतब में बैठे मगरिब बाद में।
और उन्होंने मुझसे कहा, बोले मौलाना मेरे जहन में एक बात है, असल में बहुत दिनों से ये बात है, बोले कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास में कुछ, उनके पास में भी ज़मीन है और उसके अलावा उनके जो फाइनेंशियली रिलेशंस है वो इतने ज़्यादा मजबूत है। बोले मेरी एक पूरी टीम है, तो मेरे जहन में ये है कि हम लोग एक ऐसा स्कूल कायम करेंगे जहाँ पर बच्चों को पहली से लेकर 10वीं तक पूरी अंग्रेज़ी में तालीम देंगे, लेकिन इस्लामी ढांचे के अंदर और मदरसे की चार दीवारी में रख कर पहली से लेकर 10वीं तक, यानी बच्चों को तालीम तो असरी देना है लेकिन दीनी सांचे के अंदर, कि वहाँ उनकी नमाज़ों का एहतमाम हो, उनको दीनी भी तालीम दी जाए, उनको नूरानी कायदा तजवीज़ से पढ़ाया जाए, नाज़ेरा भी हो, फिर 30वां पारा भी वहाँ पे उनका हिफ्ज़ हो, और उसी के साथ साथ जो है ना वो बच्चे फिर 10वीं तक, फिर उसके बाद कोशिश करेंगे 11वीं 12वीं तक वैसी मेंटलिटी लेकर एक अच्छे मजबूत जब बनेंगे तो 12वीं के बाद इंशाल्लाह खुद ब खुद, क्योंकि जब तक उनका बेस बन जाएगा तो हम अपने यहाँ से अच्छे क्वालिटी ऐसे लोग पैदा करेंगे जो आगे चल के अच्छे डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके। उन्होंने कहा कि आपको कुछ करना नहीं है, जो भी ट्रस्ट बनेगा आप भी उसके एक मेंबर भी रहोगे, और उसके अलावा इदारे की पूरी जिम्मेदारी आपकी, मैनेजमेंट 100% आपके हाथ में रहेगा, और फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है वो पूरा क्या पूरा हमारे हाथ में। 1 रुपये की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो हम सब करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारी पूरी एक टीम है। बोले उन्होंने बताए उनकी टीम के अंदर जो है ऐसे ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली लाखों नहीं करोड़ों रुपये खर्च कर सकते हैं इस काम के ऊपर कि तालीम को बढ़ावा मिले। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो हाजी साहब, अल्लाह तबारक व तआला ने हर आदमी को अलग अलग सलाहियतें दी हुई है। अब ये जो काम है ना, ये जो काम आप बोल रहे हैं ना, ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ ये काम, क्योंकि देखो हर काम के लिए अल्लाह ताला ने एक इंसान को चुन लिया हुआ होता है। ये काम वो इंसान सही ढंग से कर सकता है जो बराबर जो है ना, इसका मतलब जो जिसको अल्लाह ने इसके लिए ही बनाया हो, वैसे किसी शख्स को आप तलाश कीजिए। क्योंकि मैंने कहा मैं उतना ही काम करता हूँ जितना मेंटली ज़हनी तौर पर मैं पुरसुकून रहकर, पीसफुल रहकर मैं कर सकूँ, मैं उतना ही करता हूँ। ये बहुत टेंशन वाला काम है। मैं बोला बच्चों को संभालना, मदरसे में स्टाफ रहेगा 50 का 100 का, उसके बाद में खाने पीने का इंतज़ाम है, फिर वो एक दिन का नहीं है, रोज़ का है, वो सुबह से लेके शाम तक हर चीज़ को देखना। मैं बोला अपने बस की बात नहीं है, मैं मकतब में पढ़ा सकता हूँ, मदरसे में भी पढ़ा सकता हूँ, वो मेरे बस की चीज़ है, खाली पढ़ा सकता हूँ। मैंने कहा मैं मैनेजमेंट का पूरा इंतज़ाम मैं नहीं संभाल सकता हूँ, तो इसीलिए मैंने कहा मेरे से जितना होता है मैं मकतब में पढ़ाता हूँ, इमामत मेरे से होती है मैं इमामत करता हूँ, रोज़ाना का सबक मैं दे सकता हूँ, सबक देता हूँ, लोगों के मसाइल के जवाब हवालों के साथ हम दे सकते हैं वो कर सकता हूँ, जो मेरे से होता है। अब एक काम हमने आगे बढ़कर जो शुरू किया है पेंशन योजना का, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपने फजलो करम से इसकी एक तरतीब बना दी है, चल रहा है, उतना मैं कर सकता हूँ। हाँ, आगे फ्यूचर में जो मेरा करने का इरादा है वो सिर्फ इतना है, इतना कि जो बंजर बस्तियां हैं, जिन बस्तियों के अंदर मकातिब की ज़रूरत है, वैसे बस्ती में मकतब शुरू करना, या जहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है लेकिन उस्ताद को तनख्वाह कम है तो उसका कुछ ताउन करना, ये इतना मैं कर सकता हूँ। बाकी ये बड़े बड़े इदारे कायम करना और बच्चों को जो है यानी इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी लेना, आप फाइनेंशियली करोड़ों रुपये मेरे भरोसे पे ख़र्च करने को तैयार है, तो मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा मेरे से जितना होता पीसफुल रहकर मैं उतना ही करता हूँ। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिन लोगों का तकाज़ा ये है कि बेवाओं के लिए भी पेंशन शुरू करो, बेरोज़गारों को भत्ते भी दो, कर्ज़ों के लिए भी जो लोग हर 2 दिन को एक ईमेल करते हैं मेरे ऊपर कर्ज़े हो चुके हैं, मेरा भी कुछ ताउन करो, ये मैं ख़ास उनके लिए बयान कर रहा हूँ। वो हमारे बस का नहीं है, इसलिए हम वो नहीं कर रहे हैं। जो हमारे बस का है उतना हम कर रहे हैं, जितना हमारे बस का है जो हम कर सकते थे वो बस उतना ही हम कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह ने लोगों में अलग अलग सलाहियतें दी है। मेरे अपने दोस्तों में, मेरी अपनी पहचान में कुछ लोग ऐसे हैं
जो बेसहारा बच्चे जो कचरा वगैरह उठाते हैं, वैसे बच्चों के तालीम का इंतज़ाम करते हैं, माशाल्लाह अल्लाह ने उनमें वो सलाहियत रखी है, वो काम कर रहे हैं। कुछ हमारी जान पहचान में लोग ऐसे हैं जो रोज़ाना रेलवे स्टेशन पे और हॉस्पिटल के बाहर जो मुसाफिर आए हुए होते हैं, उन लोगों में वो लोग नाश्ता खाना तकसीम करते हैं, डब्बे ले जाकर देते हैं उनको। अल्लाह ने उनमें वो सलाहियत रखी है, वो कर रहे हैं। अब अगर आप मुझे वो करने के लिए कहोगे तो मैं नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो मेरे बस का नहीं है। तो ऐसे ही हर आदमी को अल्लाह ने अलग सलाहियत दी है, अलग काम के लिए कबूल किया है। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, दरख्वास्त मेरी इतनी ही है, हमारे पेंशन योजना में आप जो ताउन कर सकते हैं बिल्कुल कीजिए। आपको अल्लाह ताला दुनिया आखिरत दोनों जहान में जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।